हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और पॉलीगॉन इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी नहीं है, पॉलीगॉन इनइक्वालिटी है। कहने का मतलब ये है कि पॉलीगॉन इनइक्वालिटी के दिमाग में लगता है कि शायद ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। वंस योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर तो क्वेश्चन छोटा होगा ही होगा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z minus 1 minus 2i plus mod of z plus 3 minus i plus mod of 2 plus 4i minus 2z। और ऐसे ही दो और क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक ही वीडियो में तीन क्वेश्चन एक साथ करने हैं आपको। तो ये इनइक्वालिटी mod of z1 plus mod of z2 plus mod of z3 is greater equal to mod of z1 plus z2 plus z3 होता है। जरूरी नहीं कि ये तीन ही के लिए लगाएं, ये दो के लिए लगा सकते हैं, 20 के लिए लगा सकते हैं। मतलब 4 के लिए अगर लगाएंगे तो mod of z1 plus mod of z2 plus mod of z3 plus mod of z4 is greater equal to mod of z1 plus z2 plus z3 plus z4 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, सेम यही चीज इस पे अप्लाई करने जा रहा है कि z minus 1 minus 2i mod of z this much plus mod of z plus इतना plus mod of इतना is greater than or equal to mod of z minus 1 minus 2i plus z plus 3 minus i plus 2 plus 4i minus 2z is greater than equal to। बहुत ध्यान से देखिए तो यहाँ पे z वाला मामला तो खत्म हो गया। कैसे? z z2z और ये माइनस 2z खत्म हो गया। बाकी जो बचा गया मॉड ऑफ कुछ a प्लस आई बी के फॉर्म में बचा, और मॉड ऑफ a प्लस आई बी का मतलब होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बचा कितना? -1 प्लस 3 का मतलब प्लस टू मीन्स 4, ये 4 आ गया। अब आता है -2i माइनस आई मीन्स -3i और प्लस 4i मीन्स प्लस आई, ये बचा। तो दिस इज अंडर रूट क्या हो गया 16 प्लस 1 मीन्स आंसर हो गया रूट 17। तो मिनिमम वैल्यू इसकी रूट 17 हो जाएगी। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट भी ऐसे ही है, z है, यहां पर -2z है, कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही अभी आप कर लीजिएगा। सी वाले पार्ट में ही अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि बिल्कुल ही सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, तो ये आएगा। और इसमें देखिए आप लोग पहले कैसे करेंगे, जिसको कि अभी हम कट भी कर देंगे, जिसको कि जनरली स्टूडेंट पहले वैसे ही करेगा, उसके बाद फिर वहां पे कंफ्यूज जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बता रहे हैं आपको कि बहुत जल्दी कर लेंगे। देखिए इसको आप क्या करेंगे कि mod of z1 प्लस mod of z2 प्लस mod of z3 इज ग्रेटर इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे mod of z minus 1 minus 2i प्लस z प्लस 3 माइनस i प्लस 2z माइनस 2 माइनस 4i। अब यहां पर क्या हुआ कि z प्लस z 2z और ये 2z मिलाकर 4z हो गया, 4z और -1 प्लस 3 मीन्स प्लस 2 और -2 तो खैर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। -2i माइनस i मीन्स -3 और ये -4i मीन्स -7i, इतना आ गया। अब करेंगे क्या इसके बाद? ये तो z के टर्म में आ गया है क्वेश्चन। हमें तो आंसर जो है वहां पर तो नंबर्स में दे रखा है। अब z बराबर x प्लस आई मान भी लेंगे तो आगे तो सॉल्व होगा नहीं अभी फिलहाल। तो अब यहीं से ही सोचना है। और हमने ये बोला भी क्या कि क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा, इसी टाइप का ही मिलेगा। तो अब आप सभी को पता है कि मॉड ऑफ -7 हो, उसकी वैल्यू भी 7 होती है, मॉड ऑफ 7 की वैल्यू तो 7 होती है। मतलब कहने का आपको ये बहुत बेसिक बात पता है कि मॉड ऑफ a माइनस बी और मॉड ऑफ b माइनस a ये दोनों लोग बराबर होते हैं। कहने का मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 और मॉड ऑफ z2 माइनस z1, मतलब इसके अंदर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये बराबर होता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चन को देखना है। अब हम ये चीज रब कर दे रहे हैं जो कि गलत है, इससे आपको नहीं करना है। अब जो करना है वो समझते हैं हम लोग। यहां पर इसको हम कर दे रहे हैं रब, और अब ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर ये वही लिखा जो ये लिखा है, ये वही लिखा है जो ये लिखा है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। मॉड ऑफ माइनस z बराबर मॉड ऑफ z होता है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बराबर मॉड ऑफ z2 माइनस z1 होता है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज ये बन जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 4i माइनस 2z, 2 प्लस 4i माइनस 2z, ये आ गया। कहने का मतलब ये जो सी पार्ट है और जो ए पार्ट है दोनों सेम है। तो सी पार्ट का ही सॉल्यूशन ये है। इसका भी आंसर इज ग्रेटर इक्वल टू रूट 17 रहेगा। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक बात तो पता है आपको कि मॉड ऑफ a माइनस b बराबर मॉड ऑफ b माइनस a, लेकिन व्हेन टू अप्लाई ये एक चीज देखनी होती है। तो यहीं पर यानी कुल मिलाकर इसका आंसर रूट 17। क्वेश्चन ये बहुत इजी था, जरा सा समय में हो जाएगा आपके। तो अच्छा क्वेश्चन है।
जेईई मेंस के लिए बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू।